जय श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप सब? मजे में? चलिए अब समय है अपना कहानी सुनने का। तो पंचतत्व की कहानियों में आज फिर आपको सुनाती हूँ एक नई कहानी। आपने पहली कहानी सुनी होगी रंगा सियार की। उसमें आपने देखा कैसे धूर्त सियार पकड़ा गया था अपनी मक्कारी के चलते हुए, कैसे उसकी सच्चाई सामने आई थी। तो आज कहानी है अपनी कबूतर और बहेलिया की। बहेलिया जो चिड़िया पकड़ता है जाल में। तो एक बार की बात है, कबूतरों का एक बड़ा सा झुंड आकाश में उड़ रहा था। तभी उन्होंने देखा कि जमीन पर एक जगह बहुत सारे चावल के दाने फैले पड़े हैं। अब कबूतर लालच में आकर के उधर जाने लगे। तो कबूतरों के सरदार ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, ये कोई चाल लगती है। भला इस तरह जमीन पर चावल कौन फेंकता है? कबूतरों ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और जमीन पर उतरकर वो चावल खाने लगे। जब वो चावल खा रहे थे तभी उनके ऊपर एक जाल गिरा और वे उस जाल में फंस गए। अब घबराहट के मारे कि कैसे जाल से निकलें, वो तो नहीं सूझा उनको। अब वो एक दूसरे को दोष देने लगे कि तुमने कहा था इसलिए ऐसा हो गया। और बहेलिया जो इतने कबूतरों को फंसा देखकर खुश हो रहा था और वो एक बड़ा सा झोला लेने के लिए अपने घर की ओर चल दिया। अब कबूतरों का सरदार बोला, ठहरो, परेशान ना हो। आपस में झगड़ने और घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मेरे पास सबकी जान बचाने का एक उपाय है। सब कबूतर बोले, क्या उपाय है, आप बताओ। तो कबूतरों का सरदार बोला, तुम सभी कोशिश करो, जाल का एक हिस्सा अपनी चोंच में दबा लो, फिर हम सब कोशिश करेंगे और जाल को लेकर के उड़ने की कोशिश करेंगे। तो सभी कबूतरों ने ऐसा ही किया और उनकी कोशिश आखिर में रंग लेके आई और जाल के साथ वो उड़ चले। और बहेलिया ये देख करके हैरान रह गया कि कैसे कबूतरों का झुंड जाल को पूरा लेकर के भागा जा रहा है, उड़ा जा रहा है। और वो कबूतरों के झुंड के पीछे भागा, जोर जोर की भागा, लेकिन वो उनको नहीं पकड़ सका। और कबूतरों का झुंड पूरा जाल को लेकर के उड़ गया। उड़ते उड़ते वो सभी कबूतर एक चट्टान पर उतरे। वहां पहुंचकर सरदार बोला, यहीं उतर जाओ, यहां मेरा एक दोस्त रहता है, वो हमारी मदद करेगा। कबूतरों को देख करके एक चूहा बिल से बाहर आया। वो कबूतरों के सरदार का दोस्त था। बोला, अरे मेरे दोस्त, तुम यहां कैसे और कैसे इसमें फंसे? तो कबूतरों का सरदार बोला, हाँ दोस्त, थोड़े से लालच की वजह से हम इसमें फंस गए। क्या तुम हमें इस जाल से आजाद करा सकते हो? चूहा बोला, हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं। और चूहे ने जाल को कुतर दिया और सभी कबूतरों ने चूहे को धन्यवाद दिया और वो उड़ गए। इस कहानी से क्या पता चलता है कि लालच बुरी बला है एक तो,
और दूसरा, सभी ने अपनी एकता दिखाई, सभी एक साथ लेकर के जाल को लेकर के चले, इसलिए उड़ पाए। अगर उनमें से सिर्फ एक ही कोशिश करता तो शायद वो जाल को लेकर के नहीं उड़ पाते। तो इससे क्या पता चलता है? एकता में ही बल है। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? प्लीज अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और साथ में कमेंट करके भी मुझे बताएं। और मैं आपसे फिर मिलती हूँ पंचतत्व की कहानी में एक नई कहानी के साथ। और इतनी धैर्य से आपने मेरी कहानी सुनी, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना सारा प्यार दिया मुझे, इसके लिए भी आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।